दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य विजन गुरुकुल। आप लोग का लक्ष्य विजन गुरुकुल में स्वागत है। इससे पहले हम आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए थे, क्या चीज़ पढ़ाए थे, टाइम एंड मोशन के बारे में, यानी कि पार्ट 1 पढ़ा दिए थे। स्पीड तक हमने पढ़ाया था, व्हाट इज स्पीड, और स्पीड के फार्मूला भी बताए थे क्या होता है, वो सब हम पढ़ा दिए थे। इसके बाद आज का टॉपिक है आपको इससे आगे टाइप्स ऑफ स्पीड, क्या टाइप्स ऑफ स्पीड। तो देखिए आज हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। और अगर हमारी बात समझ में आए, हमारी भाषा समझ में आए, हमारी पढ़ाई समझ में आए तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए आगे देखिए हम क्या बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। क्या बता रहे हैं? टाइप्स ऑफ स्पीड। तो इसमें बता है टाइप्स ऑफ स्पीड में पहला लिखा है, क्या चीज़ लिखा है? पहला यूनिफॉर्म स्पीड। पहला क्या लिखा है? यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है, हम आपको इसका डिफिनीशन क्या लिखा है तो देखिए इसके बारे में हम क्या लिखा है आपको, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑन सेम टाइम गैप। इसका कहने का मतलब हो गया जो कोई वस्तु है और जो उससे हम लोग ट्रैवल करते हैं यानी कि यात्रा करते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस होता है और जो समय लगता है, डिस्टेंस और समय यानी कि दूरी और समय जो क्या होगा, एक साथ होगा, सेम टाइम पे होगा, एक ही निश्चित समय पे होगा। तो क्या हो जाएगा आपको, क्या चीज़ कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, फिर से देखिए इसका डिफिनीशन क्या बताया है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑन सेम टाइम गैप। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या लिखा है? अगला लिखा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या लिखा है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए इसमें हम इसका डिफिनीशन आपको क्या लिखाए हैं तो देखिए ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट। इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कोई वस्तु होगा, वह क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम गैप्स, यानी कि इसका जो दूरी होगा वो अलग अलग समय पे करेगा और इसका निश्चित नहीं रहेगा। इसका निश्चित था, सेम टाइम में गैप मैनेज करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पे अलग अलग करेगा। इसके बाद अगला देखिए तीसरा क्या बताया है, एवरेज स्पीड। तीसरा क्या बताया है? एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है तो इसके बारे में देखिए, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि जितना समय दिया हुआ है और जितना समय लगेगा उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब हो गया औसत, एवरेज निकालना जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ एक हम दे दिए, ये इसका कहेगा एवरेज निकालने के लिए, एवरेज। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा तो देखिए ये कितना हुआ, 2 + 4 + 6 + 8 बाय 1 2 3 4, यही हो गया। तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 12 8 20 20 बाय 4 = 5। तो ये क्या आ गया, इसका एवरेज डिस्टेंस हो गया 5। AVD यानी कि एवरेज डिफरेंस क्या हो गया, 5। इसमें दिक्कत नहीं है। इससे आप लोग एवरेज भी समझ गए, एवरेज क्या कर रहा है, क्या बता रहा था, तो ये समझ गए होंगे। चलिए देखिए इसके बाद देखिए क्या बताया है, मेजरिंग टाइम। क्या बताया है? मेजरिंग टाइम। आप लोग जल्दी जल्दी से नोट्स कीजिए, तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको। आप लोग हो गया सर? सब लोग नोट्स कर लिए? यस सर। नोट कीजिए, हम साइड हो गए, आप लोग नोट्स कीजिए। देखिए फिर आगे हम बता रहे हैं, आगे क्या चीज़ के बारे में बता रहे हैं, मेजरिंग टाइम। आगे क्या बता रहे हैं, मेजरिंग टाइम। तो देखिए मेजरिंग टाइम क्या होता है तो इसके बारे में देखिए, क्या चीज़ के बारे में बता रहे हैं, मेजरिंग टाइम। आगे क्या है, मेजरिंग टाइम, यानी कि हम लोग समय को कैसे मापेंगे, टाइम को कैसे मापेंगे, उसके बारे में दिया है मेजरिंग टाइम। तो देखिए मेजरिंग टाइम में क्या होता है तो मेजरिंग टाइम में बताया है, द टाइम मेजरिंग डिवाइस, समय नापने का एक डिवाइस आता है, यंत्र आता है, जो क्या है, एग्जाम्पल क्लॉक, घड़ी आता है। घड़ी से हम लोग समय मापते हैं, यानी कि टाइम दर्शाता है, जो अभी 10 बजा, 9 बजा, 8 बजा, 7 बजा। और अगला लिखा है एग्जाम्पल, ई क्लॉक यूज द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये क्या करता है, हमको पीरियोडिक मोशन टू मेजर टाइम
विच मीन्स इट यूजेज मोशन डाइट रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि एक निश्चित समय बताता है, एक निश्चित मात्रा में। तो इसका एग्जाम्पल कहा गया क्लॉक। क्या कहेंगे हम लोग मेजरिंग डिवाइस में? क्लॉक। फिर आगे देखिए, आगे क्या बताया है? टाइप्स ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइस। क्या बताया है? टाइप्स ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइस। तो इसमें देखिए कौन कौन सा होता है मेजरिंग डिवाइस, तो बताइए आप लोग मेजरिंग डिवाइस कौन कौन सा होता है? देखिए मेजरिंग डिवाइस में पहला बताया है सॉन्डेल। क्या बताया है? सॉन्डेल। दूसरा बताया है सैंड क्लॉक। दूसरा क्या बताया है? सैंड क्लॉक। तीसरा क्या बताया है? वाटर क्लॉक। चौथा क्या बताया है? पेंडुलम क्लॉक। पांचवा क्या बताया है? क्वार्टर्स क्लॉक। क्या बताया है? क्वार्टर्स क्लॉक। इस क्लॉक सब के बारे में भी जान लिया हम लोग। कितने टाइम मेजरमेंट डिवाइस होता है? तो 5 मेजरमेंट डिवाइस होता है। ठीक है, तो फिर देखिए आगे बताया आपको क्या बताया है? ऑक्सिलरी मोशन। क्या बताया है? ऑक्सिलरी मोशन। क्या बताया है? ऑक्सिलरी मोशन। तो देखिए ऑक्सिलरी मोशन क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन देखिए, द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इन टू एंड फ्रॉम इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मोशन। जो ऑक्सिलरी मोशन का डिफिनीशन हुआ, तो देखिए ऑक्सिलरी मोशन का डिफिनीशन क्या है? द मोशन ऑफ अ पेंडुलम, एक गति करता हुआ सुई की गति, जैसे जो घड़ी का गति होता है ना, तो वो क्या होता है? पेंडुलम की तरह कार्य करता है, टिक 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 तुरंत तुरंत भागते रहता है। तो वही कह रहा है द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इनटू एंड फ्रॉम इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मोशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सिलरी मोशन कहते हैं। फिर आगे देखिए पांचवा में क्या बताया है? पांचवा टॉपिक बताया है टाइम पीरियड। पांचवा क्या बताया है? टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए, द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम bob to complete one ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड इट टाइम पीरियड्स। एक बार में जो पूरे समय को चक्कर लगा लेगा तो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए यहाँ एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, और ये हो गया घड़ी का, मान लीजिए यहाँ से सुई गया है यहाँ, तो ये पूरा एक बार में चक्कर लगाएगा, तो ऐसे 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 इधर से करके पूरा यहाँ जाके लगाएगा, तब ना पूरा एक चक्कर कंप्लीट होगा। तो वही क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। चलिए देखिए, इन लोग तो आप लोग एवरेज के बारे में जान गए होंगे। देखिए फिर इसके आगे देखिए, आप लोग टाइम पीरियड के बारे में जान गए। फिर आगे देखिए क्या बताया है? यूनिट्स टू मेजर टाइम स्पीड, यानी कि हम लोग समय जो होता है इसको किस चीज़ में मापते हैं, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन इसको हम लोग दर्शाते हैं, यूनिट क्या होता है इसका? मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? देखिए टाइम का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये याद रहेगा, टाइम का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एक मार्क्स में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछता है, तो इसलिए याद रखिएगा। समय का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखिए स्पीडोमीटर के बारे में बताएं। क्या चीज़ के बारे में बताया है? स्पीडोमीटर। तो देखिए स्पीडोमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन व्हीकल्स। स्पीडोमीटर कहाँ लगा रहता है? व्हीकल्स में, वाहन में, गाड़ी में। सच एज कार्स, जैसे कार होता है, ट्रक होता है, विच मेजर द स्पीड। स्पीडोमीटर का काम क्या है? स्पीड मापेगा। क्या करेगा? स्पीड मापेगा इन किलोमीटर पर आवर। किस में? किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम लोग जो वैन्स का या व्हीकल्स का जो स्पीड मापते हैं वो क्या चीज़ में मापते हैं? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो जान गए होंगे, यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए स्पीडोमीटर क्या होता है, तो स्पीडोमीटर का डिफिनीशन समझिए। तो स्पीडोमीटर का मतलब हो गया, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन व्हीकल्स, या गाड़ी में लगा होता है, इन व्हीकल्स
इज यूज्ड इन व्हीकल्स सच एज कार्स एंड ट्रक्स विच मेजर्स टू स्पीड इन किलोग्राम पर आवर। हम इसको क्या चीज़ में मापते हैं? किलोमीटर पर आवर में। देखिए हम लोग यहाँ तक हो गया स्पीडोमीटर। इसके बाद देखिए क्या चीज़ के बारे में? ओडोमीटर। क्या चीज़ के बारे में? ओडोमीटर। तो देखिए ओडोमीटर क्या होता है? तो इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स द डिस्टेंस। वो क्या करता है? डिस्टेंस मापता है, दूरी मापता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल्स इन अ मीटर और किलोमीटर। इसका भी प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? व्हीकल्स में करते हैं, जो क्या चीज़ मापता है? मीटर और किलोमीटर मापता है। फिर आगे देखिए, आगे क्या चीज़ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लास्ट टॉपिक है ये, क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स, हम लोग ग्राफ को दर्शाते हैं, अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो दूरी होता है ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो क्या चीज़ उसके रिस्पेक्ट करता है, टाइम में रिस्पेक्ट होता है, इज कॉल्ड अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। आप लोग जल्दी से नोट्स कीजिए और नीचे ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को भी बनाना है। तो देखिए यहाँ ये फिगर बताएं, ये ग्राफ बताएं आपको, तो ये हम रिप्रेजेंट किए हैं। कौन चीज़ का ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप लोग इसको नोट्स कीजिए। देखिए इसमें हम क्या चीज़ बताए हैं? फास्ट स्पीडो स्पीड, गेटिंग फास्टर, स्टेडी स्पीड। इसके बाद देखिए रिटर्निंग टू स्टार्ट, और यहाँ दिया हुआ है टाइम। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। जय हिंद।